प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। गंभीर हालत में पहुंचे 20 वर्षीय युवक की पारस ग्लोबल हॉस्पिटल ने बचाई जान। कुल्हे के ऊपर गोली लगने से आफत में आ गई थी जान। गोली लगने के बाद आफत में फंसे 20 वर्षीय युवक की पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा ने जान बचा ली है। फुलपरास का यह युवक गोली लगने के बाद जीवन की गंभीर स्थिति में पहुंच चुका था। दरभंगा के लगभग सभी प्रमुख अस्पतालों में भटकना पड़ा, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कहीं भी भर्ती नहीं लिया गया। युवक के दाहिने कुल्हे पर गोली लगी थी, जिससे धमनी में चोट आ गई थी और बहुत ज्यादा खून निकल चुका था। अंततः परिजन युवक को पारस ग्लोबल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना देरी किए उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाकर उपचार शुरू किया। तो वहीं डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर गोली निकाल ली और युवक की जान बचा ली। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा सोमवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। ग्रीष्मकालीन अवकाश पर दरभंगा अमृतसर के मध्य एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन। ग्रीष्मकालीन अवकाश के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। बता दें कि गाड़ी संख्या 04607 दरभंगा अमृतसर स्पेशल 11 मई से 13 जुलाई 2025 तक प्रत्येक रविवार को 4 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए सोमवार को 10:30 बजे अमृतसर पहुंचेगी। वहीं अमृतसर से दरभंगा के लिए 9 मई से 11 जुलाई 2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को अमृतसर से 20:10 पर खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए रविवार को 2:30 पर दरभंगा पहुंचेगी। इन सभी बातों की जानकारी समस्तीपुर रेल मंडल प्रशासन के द्वारा सोमवार की शाम 7 बजे दरभंगा के मीडिया को प्रेस रिलीज जारी कर दी। यह भी बता दें कि यह ट्रेन दरभंगा अमृतसर स्पेशल समस्तीपुर, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर, मुरादाबाद, यमुनानगर, जगाधरी के रास्ते जाएगी। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर स्वीप कोर कमेटी की हुई बैठक। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के स्वीप गतिविधियों के संचालन एवं मतदान के प्रति जागरूक संबंधित कार्यक्रमों की क्रियान्वयन हेतु स्वीप कोर कमेटी की बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम स्वीप संबंधित कार्य योजना की तैयारी को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। बैठक में उप निर्वाचन द्वारा बताया गया कि विगत चुनाव में जिन मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा, उस मतदान के निर्वाचकों को विशेष अभियान के तहत मतदान के प्रति जागरूक किया जाए। चुनाव में 100% वोटर टर्न आउट सुनिश्चित किया जाना है। उप विकास आयुक्त ने स्वीप संबंधित कार्य योजना की समय समय पर समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वीप कोर कमेटी की अगली बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी CDPO को शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में DPO ICDS श्रीमती चांदनी सिंह, वरीय उप समाहर्ता वृषभानु चंद्रा, प्रियंका कुमारी, DPM जीविका डॉक्टर ऋचा गार्गी आदि अधिकारी मौजूद थे। तो वहीं यह बैठक सोमवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आयोजित की गई थी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने EVM और VVPAT के प्रथम स्तरीय जांच FLC कार्य का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए EVM और VVPAT की प्रथम स्तरीय जांच FLC कार्य का निरीक्षण किया गया। बताया गया कि प्रत्येक चुनाव से पहले संबंधित निर्माता के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले EVM और VVPAT की जांच और परीक्षण किया जाता है। बता दें कि बिहार विधानसभा आगामी चुनाव में EVM और VVPAT के इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा EVM और VVPAT की प्रथम स्तरीय जांच 2 मई से लेकर 22 मई 2025 तक VVPAT वेयरहाउस बहादुरपुर में निर्धारित है।
FLC प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के चुनाव आयोग के स्तर पर की गई है। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 5:30 बजे दी गई। श्रम अधीक्षक के निर्देश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल के द्वारा 2 बाल श्रमिकों को किया गया विमुक्त। दरभंगा श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा के निर्देश पर सोमवार को दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु गहन छापेमारी की गई। श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया कि छापेमारी के क्रम में 2 बाल श्रमिकों को विमुक्त किया गया। मुरादाबादी चिकन बिरयानी हाउस, बेलवागंज दारू भट्टी चौक लहरियासराय से 1 बाल श्रमिक, बजाज CNG पेट्रोल मैकेनिक इस्माइलगंज लहरियासराय दरभंगा से 1 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। इस प्रकार कुल 2 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। दोषी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। इस संबंध में जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी गई। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित 20 सूत्री जिला कार्यालय में 2 उपाध्यक्षों ने किया पदभार ग्रहण। मौजूद लोगों ने पाक चादर से किया सम्मानित। सोमवार को दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित 20 सूत्री जिला कार्यालय में उपाध्यक्ष गोपाल मंडल और जीवत सहनी ने पदभार ग्रहण किए। दोनों उपाध्यक्ष को पाक चादर से सम्मानित किया गया। दोनों उपाध्यक्ष ने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देता है। कार्यक्रम पर आने वाले कार्यकर्ताओं और आम जनता की जन समस्याओं को सुना जाएगा और निदान भी किया जाएगा। तो वहीं यह पदभार ग्रहण कार्यक्रम सोमवार को दोपहर 2:30 बजे आयोजित किया गया, जिसमें सदस्य अभय झा, सपना भारती, रमेश प्रसाद, बालेंदु झा, अंकुर गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे।